हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक और नया दिन खुदा ने हमें दिया है। हम खुदा को थैंक यू कहते हैं और उनकी इच्छा को जानते हैं कि वो किस तरह से चाहते हैं हम ये ज़िंदगी को जिएं। तो खुदा का वचन हमें खुदा की इच्छा को जाहिर करता है हम पे कि खुदा हमसे क्या चाहते हैं। और आज मैं अपने मेरे हृदय में जो आज बात आ रही है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत बार हम बहुत शॉर्ट साइटेड होते हैं। हमें थैंक यू कहना बहुत मुश्किल लगता है और हम अपनी जो प्रेजेंट सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस होते हैं उसी से अंदाज़ा लगाते हैं कि हम खुश हैं, नहीं खुश हैं, दुखी परेशान है या जो भी है। हो सकता है हम रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, हेल्थ में या फाइनेंसेस में, या वर्क प्लेस पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो तो हम बड़े उदास से हो जाते हैं और हमें खुदा को थैंक यू कहने का कोई रीज़न नहीं दिखता। क्योंकि हम सिर्फ अपने फिजिकल तक लिमिटेड रहते हैं। लेकिन अगर हम खुदा की सच्चाइयों को जाने, खुदा का आत्मा जब उन बातों को हम पर प्रकट करता है तो हमारे पास कितने सारे रीजंस हैं खुदा को थैंक यू कहने के लिए। और शायद हम सारी जिंदगी भी खुदा को धन्यवाद कहते रहें तो वो जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। और हमें वो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड खुदा के जो जिसने हमें बनाया है उसके टुवर्ड्स हमें रखना चाहिए। हमें खुदा का बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। वचन भरा पड़ा है। खुदा ने हमारे जीवन में कितने बड़े-बड़े काम किए। हमारी अपनी ज़िंदगियाँ जो है वो एक लिविंग टेस्टिमनी है कि खुदा हमारे जीवन में हमेशा हमारे साथ है, वो फेथफुल है और हमें कभी छोड़ते नहीं है। तो आइए आज हम वचन से जानेंगे और खुदा को हम थैंक यू कहेंगे। आज का दिन आइए हम खुदा को डेडिकेट करें कि हम थैंक यू के साथ जिए। एक दिन हम ऐसा जब हम कोई कंप्लेन ना करें, खुदा से कुछ मांगे ना, क्योंकि खुदा ने ऑलरेडी हमें सब कुछ दे दिया है, अपना बेटा हमें दे दिया है। तो हम आज का दिन जो है वो खुदा को थैंक यू कहें। आइए हम वचन में देखेंगे। कुलूसियों की अगर हम पत्री में आए, वहां पर लिखा है, अगर हम 12th वर्स ऑनवर्ड देखें, वहां लिखा है, पिता का धन्यवाद करते रहो सचमुच, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में हम सहभागी हों। तो खुदा ने हमें ज्योति में हमें ले आए हैं। लिखा है आगे, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया है। तो ये एक बड़ा रीजन है कि हम अंधकार के राज्य में थे, पाप में बुरी तरह फंसे हुए थे, अपने आप को छुड़ा नहीं सकते थे, लेकिन खुदा ने हमें अंधकार से छुड़ाकर हमें रोशनी में खुदा लेकर आए हैं। अपने पुत्र के राज्य में हमें जगह दी है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। एक और रीजन है, सिर्फ छुड़ाया नहीं है, हमें पापों से भी छुड़ाया है, हमारे गुनाहों को धो दिया है, हमें प्रभु यीशु मसीह में माफी मिली है। लिखा है, वे तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा प्रभु यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, स्वर्ग की, पृथ्वी की, अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, प्रधानताएं, अधिकारी, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजी गई है। तो खुदा ने हमें भी, जिसने सब कुछ सिरजा है, प्रभु यीशु मसीह में सिरजा है, हमें भी आज प्रभु यीशु मसीह में नया कर दिया है और हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ दिया है। हम प्रभु यीशु मसीह की देह है और यीशु मसीह जो है वो हमारा सिर है। वही लिखा हुआ है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है कि सब बातों में वही प्रधान रहे। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी, हमें पापों से छुड़ाया और प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे हैं। तो उनके जी उठने के साथ हमारे पास भी जीवित आशा है कि हम भी एक दिन जी उठेंगे हमेशा के लिए और परमेश्वर के साथ हम रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए उस इटर्नल लाइफ में। लिखा हुआ है, और क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। और आज हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वास के द्वारा हम जुड़ गए हैं। हमारी लाइफ जो है प्रभु यीशु मसीह में हिडन है। हमारे पास बहुत रीजन है कि आज हम प्रभु यीशु मसीह में नए कर दिए गए हैं। हम जब भी ये जीवन को छोड़ेंगे
हम नाश नहीं होंगे, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हम अनंत जीवन के वारिस बनेंगे, क्योंकि वो पहलौठा है और उस पहलौठे ने, जो पिता का पुत्र है, जिससे पिता प्रसन्न है, उसने हमें भी छुड़ाकर पिता के साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया है कि आज हम भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता की संतान है, और हम वारिस हैं खुदा के, और प्रभु यीशु मसीह के साथ सहवारिस हैं। हमारे पास इतने सारे रीज़न हैं। आज हम शायद अपने शरीर में हम पाप की ज़िंदगी जो हम बिताया करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जब हमें छुड़ा लिया गया है, तो बेशक आज हम शरीर में हैं, लेकिन खुदा ने हमें अपना आत्मा दिया है, और खुदा का आत्मा हर दिन हमें इस हमें वो ताकत और सामर्थ देता है कि हम परमेश्वर के रास्ते में चलें, उस आज्ञाकारिता में चलें, जहाँ पर हम और ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में ढलते जाएँ। तो हमारे पास कितने सारे रीज़न्स हैं खुदा को थैंक यू कहने के लिए, कि आज हम बिल्कुल अलग हैं खुदा में। हम संसार में होते हुए भी संसार की रीति से नहीं चलते, क्योंकि सारा संसार जो है वचन में लिखा हुआ है, वो शैतान के वश में है। तो आज हम जब खुदा को हम धन्यवाद देते हैं उन सब बातों के लिए, तो सचमुच आज हम, यही मेरी प्रार्थना है कि खुदा का आत्मा जो है वो हमारे अंदर वो आनंद, वो आत्मा के फल पैदा करे, वो प्रेम, आनंद, खुशी, और उस खुशी में हम अपने दिन को आज हम बिताएं, और हर दिन जो है हम धन्यवाद के साथ, जब वो एक अपना लाइफस्टाइल बना लेते हैं धन्यवाद कहना, तो कोई भी दूसरी चीजें जो बहुत टेम्पररी हैं, कभी हमें वो संसार की चीजें या रिश्ते ये खुशी देते हैं, कभी निराश कर देते हैं, ये सब चीज़ों से हम इफ़ेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के आनंद से भरे रहेंगे। जैसे कि पौलुस कहता है कि आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो हम उस आनंद को हमसे कोई छीन नहीं सकता, वो शांति को हमसे कोई छीन नहीं सकता, अगर हम प्रभु में बने रहेंगे। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का आनंद, उसका प्रेम, उसकी शांति जो है आपके घर घराने में बनी रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।